वेलकम स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, क्यों प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है। दूसरा, इसको घुमा फिरा के बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो विल स्टडी राइट नाउ अबाउट द reasons for law of demand। ओके, इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ठीक है, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, इसका कारण अभी हम लोग ढूंढेंगे। दूसरा, इसको घुमा फिरा के देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो बाबू लोग, देयर आर 5 रीजंस फॉर दिस, और ये पांचों रीजंस मुझे बहुत अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअल है और बढ़िया से इसको दिमाग में डाल लेना है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, आइए सीखते हैं। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये मैं आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो, यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मीन्स बेनिफिट एंड मार्जिनल मीन्स एडिशनल। तो इसका मतलब हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एडिशनल बेनिफिट। सर क्या ये है, समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं। सपोज करो यू आर वेरी हंग्री, आप बहुत भूखे हो एंड आपको एक सेव, एक एप्पल मिल जाता है, आप वो एप्पल खा लेते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें से सेटिस्फैक्शन मिलता है। यू विल गेट अ होल लॉट ऑफ यूटिलिटी। भूख लगाता है, एक एप्पल मिल गया। जैसे ही आपने इस एप्पल को फिनिश किया, तुरंत आप एक और एप्पल खा लेते हो विदाउट एनी टाइम गैप। रिमेंबर, विदाउट एनी टाइम गैप, तुरंत आप एक एप्पल खा लेते हो। तो कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्या सेकंड वाले एप्पल से उतना ही यूटिलिटी मिलेगा जितना तुमको पहले वाले एप्पल से मिला? आंसर इज नो। मुझे थोड़ा कम यूटिलिटी मिलेगा, थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे ही मैंने सेकंड एप्पल खा लिया, तुरंत मैंने एक और एप्पल खा लिया, तो थर्ड एप्पल विल ऑब्वियसली प्रोवाइड मी लेसर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी देन व्हाट आई डिराइव आउट ऑफ सेकंड एप्पल। सेकंड एप्पल से जितना मिला था, थर्ड एप्पल से ऑब्वियसली उससे कम मिलेगा। फोर्थ से और कम मिलेगा, फिफ्थ से और कम मिलेगा, सिक्स्थ में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और सेवेंथ में अगर मैं खाऊं तो फिर हेल्थ हैजर्ड्स भी हो सकता है। तो यहां से अल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ निकाला, जिस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स का कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहोगे, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल बेनिफिट है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो धीरे 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 कम होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा नहीं, और एक समय ऐसा भी आएगा जो आपको हेल्थ हैजर्ड्स करेगा, नेगेटिव यूटिलिटी आपको मिलने वाला है। तो आप समझते हैं कि यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, उससे इसका क्या रिलेशन है। सपोज आपको भूख लगा है, आप एप्पल पे एप्पल खाए जा रहे हैं। अब जहां से आप एप्पल खरीद रहे हो, उनके पास 2 एप्पल और बचा है, आपका पेट तो भर गया है, अब आपको एक्स्ट्रा एप्पल नहीं चाहिए। यू हैव गॉट ऑल द रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्शन। तुमने 5 एप्पल खा लिया है, पेट भरा हुआ है। अब जो बेच रहा है, सेलर है, उसने तुमसे कहा कि सर
2 एप्पल बचा है, ले लो, क्या मैं इसको घर ले जाऊं? तो वैसे केस में कंज्यूमर उसको जरूर लेगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो प्राइस उसका घटा दे। तुम कहोगे भाई 10 रुपए करके तुम एप्पल का पीस ले रहे हो, 5 रुपए में दोगे तो बोलो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, बिकॉज मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे और एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो यहां से क्या सीखा हमने? यहां से ये रीजन मुझे पकड़ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये चीज करवाता है, क्या चीज? कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। अगर वही सेलर प्राइस तुरंत उसका घटा दे तो एज अ कंज्यूमर वी विल श्योरली परचेज दैट। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। द फर्स्ट रीजन वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बढ़िया से दिमाग में उतार लो चीज को, ठीक है? दूसरा नंबर 2 में जो आता है वो है इनकम इफेक्ट। बाबू मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, समझ जाओगे इनकम इफेक्ट क्या है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, रियल इनकम। हम समझेंगे रियल इनकम क्या होता है। लेट अस से अ कमोडिटी कॉल्ड पोटैटो। पोटैटो का जो प्राइस है वो है ₹20 पर केजी। लेट अस से मिस्टर अमित 4 केजीज ऑफ पोटैटो परचेज करना है, एक एक कितने में? 20 रुपए पर केजी में, तो उसका कितना खर्च हो रहा है? 80 रुपए। नाउ वन डे अगेन he went to the market to buy potato and what he found कि फिर उसको 4 केजी ऑफ पोटैटो चाहिए, बट ही फाउंड कि अब पोटैटो का प्राइस घट गया, 20 से 15 हो गया। सो हाउ मच he has to spend? He has to spend 60 रुपीज नाउ इंस्टेड ऑफ 80। पहले वो 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 60 रुपए खर्च करेगा, तो उसके जेब में 20 रुपए बच गए, 20 रुपीज। और ये जो 20 रुपए बच गए, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल इनकम। अंडरस्टैंड? ये रियल इनकम होता है। तो ये रियल इनकम कंज्यूमर्स अर्न कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब कमोडिटीज का प्राइस घट जाता है और उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है ड्यू टू रियल इनकम। अब उनके जेब में 20 रुपया एक्स्ट्रा बच गया अमित के जेब में। सो व्हाट विल अमित डू नाउ? Instead of buying 4 kgs, now he will also apply these ₹20 for potatoes. पोटैटो के लिए वो और 20 रुपए अप्लाई करेगा, so he will be able to buy more potatoes now due to increase in real income. इसलिए यहां भी हमने यही सीखा कि प्राइस के घटने से जब 20 से 15 हो गया तो पोटैटो का डिमांड कैसे बढ़ा? ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम। ड्यू टू इंक्रीज इन real income. Yes sir, we have understood. Got it? Now come to the third point. Third one is substitution effect. Now what is substitution effect? Very simple, very simple. Suppose दो substitute goods है, tea and coffee. Let us say दो substitute goods है. What happens कि कॉफी का प्राइस मार्केट में घट गया। लेट अस से द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ कॉफी? नाउ द पर्सन्स हु वर प्रीवियसली नॉट अफोर्डिंग कॉफी ड्यू टू इंक्रीज प्राइस विल नाउ शिफ्ट फ्रॉम टी टू कॉफी। ऐसे लोग जो पहले कॉफी नहीं खरीद पा रहे थे, मजबूरी में चाय पी रहे थे, अब वैसे लोग, वैसे कंज्यूमर जो पहले चाय पी रहे थे, अब किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज कॉफी का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? तो जब किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाए, इट इज रिलेटिवली चीपर इन द मार्केट देन इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। वो रिलेटिवली अपने सब्स्टिट्यूट से थोड़ा चीपर हो जाता है, तो कंज्यूमर्स का जो बेस है उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो शिफ्ट हो जाता है हमारे कंसर्न गुड्स में। जैसे चाय वाले कस्टमर अब शिफ्ट हो गए कॉफी में, तो ऑटोमेटिकली कॉफी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया।
क्लियर? दिस इज अनदर रीजन कि प्राइस के घटने से डिमांड क्यों बढ़ता है। बहुत बढ़िया से बाबू कंसेप्चुअल है, दिमाग में उतारो चीज को। नेक्स्ट आता है नंबर 4, न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स, व्हाट डज इट मीन? न्यू कंज्यूमर्स क्या होता है? सपोज जब भी मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए, तो जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो अब खरीद पाएंगे। तो मार्केट को, उस कमोडिटी का जो मार्केट है, उनको नया कंज्यूमर बेस मिल जाता है। जो पहले कंज्यूमर्स आउट ऑफ मार्केट थे, प्राइस इतना ज्यादा था कि वो खरीद नहीं पा रहे थे, अब प्राइस घटने से वो जो कमोडिटी है वो अफोर्डेबल हो जाता है बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए, और वो नया कंज्यूमर्स मार्केट में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। गॉट इट? इसको कहते हैं न्यू कंज्यूमर्स। एंड फाइनली वी हैव नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस। नाउ नंबर ऑफ यूजेस क्या होता है? नंबर ऑफ यूजेस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेटस से स्टील। स्टील से हम अलमीरा बनाते हैं, कबर्ड्स बनाते हैं, बेंचेस बनाते हैं। स्टील से व्हीकल्स का बॉडी बनता है, बहुत सारा यूजेस है स्टील का। यूटेंसिल्स इवन बनता है। तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, अगर उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है हम उसी पे फोकस करेंगे, और लेस इंपॉर्टेंट यूज को हम अभी पोस्टपोन कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, तो हम केवल जो इंपॉर्टेंट यूज है उस पे उस कमोडिटी को यूज कर रहे हैं, और उसका जो लेस इंपॉर्टेंट यूज है उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या हो गया? घट गया। सिमिलरली अगर उसको वाइस वर्सा कर दे, अगर स्टील का प्राइस घट जाए, तो अब क्या होगा? जिसको मैं पहले यूज नहीं, स्टील को जिस वजह से मैं यूज नहीं कर रहा था, अब उसको लिए भी मैं यूज करूंगा, और फिर स्टील का डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस यूजेस है। हम एयर कंडीशनर चलाते हैं, हम फैन चलाते हैं, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारा यूजेस है उसका। मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट प्राइस बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे समर में फैन, कूलर एंड एसी, ये मैं यूज करूंगा, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज नहीं करूंगा। तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही कभी यूनिट पर यूनिट प्राइस उसका इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाए, तो जो मैं पहले यूज नहीं कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, अब उसको भी मैं यूज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये आपने 5 रीजंस पढ़ा जिस वजह से कि प्राइस घटने से डिमांड क्यों बढ़ता है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों घटता है। तो इसको एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है। पहला, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, एंड व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगले क्लास में, अगला क्लास जो लास्ट क्लास होगा फॉर डिमांड, माइंड यू अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाकी है, तो डिमांड का जो आखिरी क्लास होगा उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है? अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज शेयर माय चैनल।